नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करे छी कोरोना वायरस के प्रसंग से। नेपाल में थप 2508 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 9279 पीसीआर परीक्षण केला पर ई संक्रमित देखल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे कुल संक्रमित के संख्या 1,70,743 पहुंचल अछि। तहिना शनि दिन थप 2264 जना कोरोना मुक्त भेला अछि। नेपाल में हाल तक 1,31,222 जना कोरोना मुक्त भ चुकल अछि। मंत्रालय के अनुसार शनि दिन थप 17 जना के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से 937 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में थप 79 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय आई देने जानकारी अनुसार रौथट में 23, बारा में 18, धनुषा में 15, सप्तरी में 14, परसा में 4, महोत्तरी में 3 आ सिरहा में 1 जना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 15,641 पहुंचल अछि। एखन तक प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 167 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 48 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 25, धनुषा में 19, बारा में 18, महोत्तरी में 17, सिरहा में 17, सर्लाही में 13 और रौथट में 9 जना के जान गेल अछि। शुक्र दिन 67 जना कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन तक प्रदेश 2 में 14,213 जना संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। एखन तक प्रदेश 2 में 1,33,558 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 597 स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। एहि प्रदेश में 123 जना आइसोलेशन में आ 1,138 जना होम आइसोलेशन में। तहिना क्वारंटीन में 169 आ होम क्वारंटीन में 497 जना रहल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय कैलाली धनगढ़ी के मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्ताने में अंतिम संस्कार क सब व्यवस्थापन करऽ के अनुमति देलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय कैलाली में शनि दिन भेल छलफल बाद कैलाली के मुस्लिम समुदाय कब्रिस्ताने में अंतिम संस्कार क सब व्यवस्थापन करऽ के अनुमति देल गेल अछि। प्रशासन में भेल छलफल में सहमति बाद 2 दिन से घरे में रहल सब के व्यवस्थापन कयल गेल अछि। प्रमुख जिला अधिकारी आ स्थानीय तह के प्रतिनिधि सब मुस्लिम समुदाय के सब व्यवस्थापन के लेल जगह उपलब्ध कराबा आ एखन का स्थान में सब व्यवस्थापन कर नहीं देना बतौला बाद ओ सब 2 दिन तक घरे में रह सब व्यवस्थापन कर अनुमति के लेल आंदोलन में संघर्ष समिति के संयोजक धन बहादुर कोली बतौलनि अछि। कुरा भएको मेयर साहबले र यहाँको स्थानीय अब अध्यक्षज्यूले स्थानीय सरकारले भनौँ स्थानीय सरकारले हामीले त्यहाँ तिनको जमिन अन्त दिलाउँछु र त्यतिसम्मको लागि यो लास चाहिँ त्यहाँ गाड्न दिनुहोस् र त्यसपछि हामी तुरुन्तै त्यसको जग्गा खोजी गरेर यहाँ लास नगाड्न दिने भनेर उहाँले कुरा राखेर यो मिटिङ भएर तब त्यो लास गाड्न दिएको अहिले। अब तालाबन्दी त अब हामी तालाबन्दी के गर्ने, तर लास अरू ल्याउनु भएन, कोरोना लागेको ल्याउनु भएन होइन। अब यो मिटिङ बसेर तुरुन्तै यो फाइनल गर्ने भनेको छैन होइन। 2 दिनभित्रै 3 दिनभित्रै यो फाइनल हुनेछ। यो ऐसा पहिने बृहस्पति दिन कोरोना संक्रमित एक महिला के सब स्थानीय प्रशासन और नेपाली सेना के टोली बस्ती के बीच में रहल कब्रिस्तान में गाड़ने चल। के बाद कोरोना संक्रमित के सब मानव बस्ती नजदीक गाड़ल गेल कहत स्थानीय सब विरोध प्रदर्शन केने चल। कोरोना संक्रमित महिला के सबके बस्ती बीच के कब्रिस्तान में गाड़ला बाद स्थानीय सब कब्रिस्तान बंद के मांग करत गेट बाहर तालाबंदी केने चल। महोत्तरी में विद्युत लाइन मरम्मत कर पोल में चढ़ल नेपाल विद्युत प्राधिकरण बर्दिवास के 1 जना कर्मचारी के करेंट लाग कर जान गेल। गौशाला वितरण केंद्र अंतर्गत बर्दिवास फ्यूज शाखा में कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारी रौथट पौराह नगरपालिका के घर भेल 45 वर्षक गौरी पंडित के जान गेल नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौशाला वितरण केंद्र जनौलक अछि। बर्दिवास वार्ड 1 में रहल एक घर के विद्युत लाइन मरम्मत कर पोल में चढ़ल पंडित शनि दिन भोरे करेंट लागल छल। करेंट लगला बाद घायल भेल हुनका उपचार के लेल बर्दिवास में अस्पताल में लऽ जायल गेल छल। ओतऽ उपचार संभव नहीं भेला बाद थप उपचार के लेल जनकपुर पठाओल गेल आ उपचार के क्रम में हुनक जान गेल केंद्र जनौलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भेंट दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड बालुवाटार आइ पहुंचल छलाह। 11 दिन बाद शनि दिन प्रधानमंत्री ओली संग भेंट करऽ के लेल अध्यक्ष दाहाल बालुवाटार पहुंचला अछि। कार्तिक 4 गते से प्रधानमंत्री ओली आ दाहाल बीच भेंट होबऽ नहीं सकल छल। अध्यक्ष दाहाल कर्णाली प्रदेश विवाद, मंत्रिपरिषद पुनर्गठन, रॉ प्रमुख संग के भेंट, परसा घटना लगायत विषय में असंतुष्टि जनबैत आबि अछि। काल्हि मात्रे अध्यक्ष दाहाल भेंट परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली खुमलटार पहुंचल छलाह। ओहिसँ पहिने
महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दल के उपनेता सुभाष नेमुवाङ आ लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल खुमलटार पहुंचल छलाह। प्रधानमंत्री ओली निरंतर वार्ता में बैसा आग्रह केला बाद अध्यक्ष दाहाल आइ बालुवाटार पहुंचला अछि। बालुवाटार जा से पहिले ओ नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल संग भेंट केने छलाह। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल कोविड के कारण देश के अर्थतंत्र में देखल गेल संकुचल के पुराने लय में फिरता आना चुनौतीपूर्ण रहल बतौलनि। कोविड संक्रमण के जोखिम के कारण देश के उत्पादन और रोजगारी में गंभीर प्रभाव पड़ल अर्थतंत्र में संकुचन देखल गेल बतौलनि। शनि दिन नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन के पदाधिकारी संग सिंहदरबार में भेल भेंट में अर्थमंत्री पौडेल उत्पादन और रोजगारी में पड़ल असर से देश के अर्थतंत्र में गंभीर संकुचल पहुंचल बतौलनि। व्यक्ति के जीवन आजीविका के रक्षा के निमित्त एखन परिस्थिति के सीमा भीतर रही चुनौती सबके सामना करैत रोजगारी बढ़ावा समेत अर्थमंत्री पौडेल स्पष्ट केलनि। ओहि के लेल स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड के अपना आर्थिक क्रियाकलाप के आगा बढ़ावा सेहो समग्र सबके आग्रह केलनि। विश्रामक बाद आ बाकी के प्रसंग। विज्ञापन रहित क्लीन फीड पूर्ण रूप में कार्यान्वयन में अयला बाद शुल्क बढ़बाक टेलीविजन वितरक सब बतौलक अछि। विदेशी चैनल सब नेपाल के लेल अलगे क्लीन फीड देला सँ खर्च बढ़ भेला सँ शुल्क बढ़ि सकबाक तर्क वितरक सब दऽ रहल अछि। एहि बाहेक विज्ञापन नीति लागू भेला बाद स्वदेशी चैनल में विदेशी विज्ञापन प्रसारण होबऽ नहि देबऽ आ समग्र विज्ञापन बाजार के व्यवस्थापन तथा नियमन के लेल चुनौती समेत बढ़ल विज्ञ सब बतौलक अछि। नेपाल में प्रसारण होबला विदेशी टेलीविजन प्रसारण में विज्ञापन रहित क्लीन फीड नीति लागू भेल 1 सप्ताह पहुंचल अछि, लेकिन कतेको चैनल सब क्लीन फीड के लेल आवश्यक उपकरण जड़ान नहीं केला सँ प्रसारण बंद अछि। क्लीन फीड के लेल प्रयोग होबला उपकरण के लागत उच्च हेबाक, संचालन लगायत सैटेलाइट के लागत बढ़ल सँ ग्राहक सँ तीरऽ वाला शुल्क सेहो स्वाभाविक रूप से बढ़ि सकबाक टेलीविजन वितरक सब बतौलक अछि। नेपाल केबल टेलीविजन व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष ध्रुव शर्मा क्लीन फीड के लेल टेलीविजन प्रसारक सब प्रविधि में बड़का लगानी केला सँ खर्च बढ़बाक बतौलक अछि। एखनका शुल्क में 25 सँ 30% वृद्धि हेबाक हुनक अनुमान अछि। सोझै आएर चाहिँ केबल अपरेटर या अरू सेवा प्रदायकसँग सोझै व्यापार गरेछ। नेपालमा कोही रहेको रजिस्टर पनि गरेको छैन, नेपालमा आधिकारिक वितरक पनि छैन र ठुलो मात्रामा शुल्क लिएर गएको छ र त्यस्ता कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ र नेपालमै आधिकारिक वितरण हुनु पर्यो र त्यसपछि यो आलाकाट भन्छ यसलाई हामीले पर च्यानलको प्राइस या पुगेको प्राइस गरिदिनु बित्तिकै यो सबै चिजको समाधान र यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले खोजेर हाम्रो नेपाली ग्राहकले खोजेको कुरा पनि सम्बोधन हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँको बेसिक प्याकेजभन्दा बाहिरका जति पनि कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब प्राइस वाइज आलाकाटमा हालिदिने बित्तिकै कसैले एक्सक्लुजिभ कन्टेन्ट भन्नै पाएन। नेपालमा जति पनि कन्टेन्ट आउँछ त्यो आधिकारिक तपाईँको चाहिँ रूपमा। क्लीन फीड लागू होबऽ से पहले अधिकांश विदेशी चैनल डाउनलोड लिंक अनुमति ल प्रसारण होइत आयल छल, लेकिन क्लीन फीड लागू भेला पर दुनू तरफ खर्च बढ़ला से भविष्य में शुल्क बढ़ाबऽ पड़त आ अवस्था ओहन एला पर शुल्क बढ़ाल जात वितरक सब जोर देलक अछि। लेकिन एखन क्लीन फीड के कारण कतेको विदेशी चैनल बंद भेला से तत्काल के लेल शुल्क बढ़ाबऽ के अवस्था नहीं रहल हुनक सबक कहब अछि। नेपाल विज्ञापन संघ के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल विदेशी टेलीविजन प्रसारण में क्लीन फीड लागू भेलो पर नेपाली टेलीविजन से डब विज्ञापन प्रसारण भ रहल नाई चुनौती एखनो बाँकी रहल बतौलनि अछि। वर्तमान अवस्थासम्म 1 वर्ष करिब भनौँ न 1 वर्ष डब एड चाहिँ प्रसारण गर्न नपाएको हुनाले, नयाँ डब एड चाहिँ प्रसारण गर्न नपाएको हुनाले चाहिँ 1 अरब बराबरको क्षति भइसकेको अवस्था हो। त्यही पनि नेपालका टेलिभिजनहरू, नेपालका मिडियाहरू र नेपालका विज्ञापन व्यवसायीले त्यसलाई सहर्ष किन स्वीकारे भने अब हामीले कानुन पाएका छौँ, कानुन अनुसार आज कमजोर भयो होला भोलि 1 अरबको साटो 12 अरबको व्यापार वृद्धि हुने हुनाले चाहिँ म तपाईको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट सम्पूर्ण सरकारवालालाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। सरकार 2076 कार्तिक 8 गते से विज्ञापन नीति लागू केला बाद क्लीन फीड कार्यान्वयन लगाबऽ के लेल 1 वर्ष अर्थात 2077 कार्तिक 7 गते तक के समय देल गेल छल। कार्तिक 7 गते बाद क्लीन फीड लागू भेल अछि, लेकिन आवश्यक तैयारी नहीं पहुंचल कहैत अधिकांश विदेशी चैनल सब बंद रहल अछि। आई विश्व शहरीकरण दिवस 2020 विश्व भर विभिन्न कार्यक्रम मनाओल जा रहा है। विश्व में एखन कोरोना के कहर आ फैलैत गेल संक्रमण के कारण औपचारिक कार्यक्रम नहीं भेल अछि। यद्यपि विभिन्न फोरम सब आ वर्चुअल सेमिनार सब भेल अछि। विश्व भर विश्व शहरीकरण दिवस अपन शहर आ समुदाय के जोगा कर राखू आ महत्व दिया नारा के साथ मनाओल जा रहा है। नेपाल में समृद्धि र सुखी जीवन को आधार हमरा समुदाय र शहर नारा के साथ मनायल जा रहा है। अक्टूबर 31, 2014 में पहला बेर शहरीकरण दिवस मनाओल गेल छल। ई 7म विश्व शहरीकरण दिवस रहल अछि। नेपाल सरकार एखन देश के विभिन्न स्थानीय तह में 70टा आधुनिक शहर के परिकल्पना क काम आगा बढ़ा रहल अछि। शहरी विकास राज्य मंत्री रामवीर मानंदर
मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अंतर्गत विभिन्न 10टा शहर निर्माण के लेल काज भ रहल बतौलनि अछि। ती पुस्ताले बनाएका सहरहरू आज हामीले एउटा नजरअन्दाज नगर्ने हो भन्दाखेरि हामीले एउटा बाहा नदी चुक अनि एउटा पोखरी एउटा इनार अनि एउटा ओपन स्पेस एउटा खाली जग्गा र आफूलाई आवश्यक पर्दाखेरिका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने जुन एउटा हाम्रो पुस्ताले गरेका सहर निर्माण थियो त्यो सहर निर्माणकै आधारलाई लिएर अहिले विश्वका धेरै सहरहरू निर्माण भएका छन्। त्यसमध्ये हाम्रो नेपालमा पनि केही सहरहरूको काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोग के उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत शहरी जीवन अर्थतंत्र के चलायमान बनावा नया व्यवसाय करे वाला युवा सबके सिपमूलक कार्यक्रम प्रवर्धन कर काठमाडौँ बिजनेस हब कार्यक्रम आनल जा रहल बतौलनि अछि। बेर बेर बंद भक खुलैत आबि रहल नेपाल चीन बीच के उत्तरी नाका तातो पानी में सुखा बंदरगाह कोविड-19 रोकथाम के लेल स्वास्थ्य मापदंड अपना सुचारू भेल अछि। कोरोना महामारी आ बाढ़ि भूस्खलन के कारण बेर बेर बंद होइत आयल नाका बृहस्पति दिन से खुलला बाद नेपाल तरफ सामान आयात होबऽ शुरू भेल अछि। 2072 साल के भूकंप बाद लंबा समय तक बंद भऽ खुजल तातो पानी नाका किछ समय से फेर से बंद भेल छल। बीच में खुजल नाका पछिला बेर कोरोना संक्रमण के जोखिम के कारण फेर से बंद कयल गेल छल, लेकिन एखन कोरोना संक्रमण रोकथाम के लेल नाका में उच्च सावधानी अपनबैत चीनिया व्यापारी सब नेपाली व्यवसायी के सामान नेपाल पठबऽ लागल अछि। एखन नेपाल तरफ के पुरान भंसार यार्ड में चीनिया कंटेनर सामान पहुंचा रहल अछि। तातोपानी भंसार सुखा बंदरगाह कार्यालय के प्रमुख लाल बहादुर खत्री स्वास्थ्य मापदंड के नया मोडेलिटी लागू भेला बाद सामान आयात शुरू भेल बतौलनि अछि। त्यो ठाउँ अपरेसन एरियाको लागि भनेको चिनिया कन्टेनरहरू त्यहाँ आएर पार्क हुने र नेपाली कन्टेनरहरू पार्क भएर उहाँहरू आफ्नो उसमा चीन पुल पारी चीनतर्फ जाने र उहाँहरू गइसकेपछि हाम्रो नेपाली ड्राइभर र लेबरहरूले हाम्रो कन्टेनर लगेर त्यसको सामानहरू चाहिँ अनलोड गरेर लोड अनलोड गरेर अनि त्यसबाट ल्याउने। यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एभ्री डे प्रत्येक दिन हामीले नेपाल कस्टमबाट उता चिनिया कन्टेनर त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि एक घन्टा अगाडि हामीले त्यो सबै एरियालाई डेडिकेटेड अपरेसन एरिया जुन भनेको छौँ त्यो एरियालाई चाहिँ लंबा समय तक नाका संचालन नहीं भेला से सेव लगायत के खाद्य सामग्री आयात करब व्यापारी सब समस्या में पड़े छल। अपना सबके आयात करब वाला सेव 3 लॉट तक बर्बाद भेल व्यापारी सब बतौलक अछि। फर्काउनु पर्ने अवस्था आयो, फर्काएर पनि त्यो सामान त पुग्यो, 3 चोटि हाम्रो सामान पुगिसक्यो। खुल्ने बन्द गर्ने खुल्ने बन्द गर्दा चाहिँ व्यापारीले धेरै मार्का परेछ। सिजनको सामान पुगेको छैन है, अनि कुहिने सामानहरूमा धेरै घाटा परेछ, धेरै फाल्नु पर्यो। अब अहिले फेरि तेस्रो प्रब्लम नाका खुल्दैछ, यसमा हामी खुसी छौँ, खुल्नु चाहिँ होइन, तर निरन्तर रूपले खोलिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह छ। पर स्थानीय बासिन्दा समेत रोजगारी के अवसर भेटला से नाका निरंतर खुलऽ के चाही स्थानीय श्रमिक सब बतौलक अछि। नेपाल तरफ के सवारी साधन सब सामान आना जावा के लेल अनिवार्य निर्मलीकरण करऽ के व्यवस्था समेत कयल गेल अछि। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 11,95,710 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 4,60,34,053 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 3,33,15,875 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,35,204 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 93 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,59,562 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,21,719 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 71 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 91,289 गोटे के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 46,229, इटली में 38,321 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 5,383, यूएई में 495, कतर में 232 गोटे के जान गेल अछि। जारी इंडियन प्रीमियर लीग IPL अंतर्गत शनि दिन 2टा खेल भऽ रहल अछि। पहिल खेल में दिल्ली के मुंबई 9 विकेट से पराजित केलक अछि। टॉस हारि कऽ बैटिंग केने दिल्ली निर्धारित 20 ओवर के खेल में 9 विकेट गुमा कऽ 110 रन मात्र बना सकल। दिल्ली के लेल कप्तान श्रेयस अय्यर सर्वाधिक 25 रन बनौलनि। जवाब में मुंबई
1 विकेट के क्षति में मात्र लक्ष्य पूरा कर सकल। दोसर खेल में बेंगलोर आ हैदराबाद बीच खेल भ रहल अछि। ऐसा पहिने शुक्र के राति भेल खेल में राजस्थान पंजाब के 7 विकेट से हरौलक अछि। पंजाब देने 185 रन के लक्ष्य राजस्थान 17.3 ओवर में 3 विकेट गुमा कर पूरा केने छल। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।